अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पीछे दो वीडियो जो है आपको हमने बनाकर दिए हैं मल्टीबैगर ढूंढने कैसे ढूंढे जाए उसके लिए। दूसरा जो वीडियो था उसमें हमने पीई को थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी कि पीई को किस तरह देखा जाता है। तो पीई को देखने का जो तरीका है, दो जुमले आप समझ लो, उसके बाद मैं अगली बात शुरू करूंगा। पहला जुमला यह है कि अगर आपकी कंपनी का सेल्स नहीं बढ़ रहा है, जो कंपनी आप देख रहे हो उसका सेल्स नहीं बढ़ रहा है, इस एक जुमले से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जिस कंपनी में के सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है, 2-3% ऊपर नीचे कंपनी जो है सेल्स करती है और उसी के आसपास जो है उसका प्रॉफिट होता है। कंपनी अच्छी है, बराबर अच्छा कारोबार कर रही है, कैश जनरेट कर रही है, लेकिन ग्रोथ नहीं है, कंपनी में कोई बुराई नहीं है। ऐसी कंपनी को कभी भी उसके मीडियन पीई, उसका 5 साल का जो एवरेज पीई है, उससे ऊपर में नहीं खरीदना, वरना गोया समझा जाएगा कि आपने उसको महंगा खरीदा है। या उसकी इंडस्ट्री का जो पीई है, उसकी इंडस्ट्री के एवरेज पीई से ऊपर नहीं खरीदना। लेकिन जिन कंपनियों में अच्छा ग्रोथ है, 15%, 20% से ऊपर, 15, 17, 20% से ऊपर रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, टॉप लाइन बढ़ रहा है और बॉटम लाइन जो है प्रॉफिट, वो भी एटलीस्ट जितना रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है उतना प्रॉफिट भी ग्रोथ कर रहा है। 20% रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, 20% जो है प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। और अगर रेवेन्यू 20% और प्रॉफिट जो है 25%, 30% बढ़ रहे हैं, तो इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना भी कहते हैं। ऐसी कंपनियों के पीई को देखा जाता है फॉरवर्ड पीई के तौर पर, न कि बैकवर्ड पीई के तौर पर। पास्ट का पीई नहीं देखा जाता, ऐसी कंपनियों के लिए फॉरवर्ड पीई देखा जाता है कि ये जो ग्रोथ कर रही है, इस ग्रोथ के हिसाब से 1000 रुपये का इसने रेवेन्यू किया, ये कह रहे हैं अगले साल हम 1300 रुपये का, 1300 करोड़, 1000 करोड़ का रेवेन्यू किया, अगले साल हम 1300 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। और प्रॉफिट इस बार हमने जो है 30% का किया है, अगली बार जो है प्रॉफिट को 40% से ग्रो करेंगे, 35% से ग्रो करेंगे। तो सोचिए कि आपका रेवेन्यू 1000 से 1300 करोड़ हो जाएगा, फिर उसमें जो प्रॉफिट मिसाल के तौर पर 300 करोड़ था 30% से, अब ये कह रहे हैं हम अगला प्रॉफिट जो है वो 35% से करेंगे या 40% से करेंगे, तो हमारा रेवेन्यू हुआ 1300 करोड़, उस पर आप प्रॉफिट गिनिए 40%, तो 40% प्रॉफिट जो है वो 300 के बजाय 400, 425 करोड़ का प्रॉफिट होगा। तो उस वक्त पी क्या बैठेगा? पी तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो पीई उस वक्त बढ़ता नहीं है, या तो बढ़ेगा नहीं या कम से कम उसी के आसपास रहेगा। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि एक कंपनी आपको समझाया था कि एक साल में डबल हो गई, लेकिन उसका पीई 83 से 93 गया बस। एक कंपनी 1700 रुपये से 1300 रुपये गई, पिछले एग्जाम्पल्स को याद कर लीजिए, 1700 रुपये से 1300 रुपये गई, 300-400 रुपये कम हुए एक साल में, और पीई 58 से सीधा 27 हो गया, पी इतना कम हो गया। तो इस तरह की जो एग्जाम्पल्स है, इससे ये बात आप समझ लीजिए। आज हम क्या करेंगे, आज हम नई चीज़ जो है वो हमने बार बार कॉन कॉल को का जिक्र किया है। एग्जाम्पल के तौर पर हम हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का कॉन कॉल पढ़कर सुनाएंगे। पढ़ने का मतलब है कि मैंने पढ़ लिया है, अब उसको मोटा मुझे आपको थोड़ा सा इसलिए पढ़कर सुनाना है कि आप उसको समझ सको। कॉन कॉल 22 पेज का है, ये 3rd पेज पर मैं हूँ। ये अनुराग चौधरी जो आपको दिख रहा है, ये कंपनी के जो है एग्जीक्यूटिव हैं। इन्होंने सबसे पहले एक बात कही है कि वेलकम टू द क्वार्टर 1 FY27 अर्निंग। FY27 के Q1 के अर्निंग में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। और उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि हमने कोल टार डेरिवेटिव कंपनी के तौर पर शुरुआत की थी आज से बहुत साल पहले, और अब 3 दहाइयाँ गुजरने के बाद हम कहाँ पहुँच गए हैं?
इन्होंने कहा कि हम 2-3 चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ ये है, मैं अर्निंग्स और उस पर भी आऊँगा बाद में, पहले आपको ये बता दूं कि जितना हम आज तक कर रहे थे उससे एक्स्ट्रा हमने क्या किया है। जो ग्रोथ की बात मैं कर रहा हूं ना, कि भाई कंपनी कैपेक्स करे, कंपनी ग्रोथ करे, है ना, वो कोई प्रोडक्ट मिक्स यानी एक नया प्रोडक्ट ऐसा लाए जो कुछ आज तक हम बेच रहे हैं उससे ज़्यादा वैल्यू वाला हो, उससे ज़्यादा कीमती हो, उससे ज़्यादा नीशे प्रोडक्ट हो, इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हो, जिसमें हमारी मोनोपोली हो। तो इन्होंने कहा है कि हमने CNT कार्बन नैनो ट्यूब टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, अपने ज़ाती रिसर्च से की है, और अपना ही जो है जो नफ़ा हमने किया है, जो प्रॉफिट हमने किया है, जो हमारे जो अक्रूवल्स हैं, उसी से हमने 70 करोड़ रुपीस का अप्रॉक्सीमेटली जो है उसमें पैसा लगाया है, और उससे हम 200 MTPA CNT मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो हमने डेवलप करी है। एक चीज़। दूसरी चीज़ हमने क्या की है, दूसरी चीज़ हमने सुपर स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक में एंट्री की है, और उसमें हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है। उस कैपेसिटी के बढ़ाने का क्या फ़ायदा होगा, कि पहले ये सादा किस्म के कार्बन और सादा किस्म के जो है वो केमिकल बेचा करते थे, जिसे बहुत सारे लोग बेचने वाले हैं, जिसमें डिमांड भी है और उसमें सप्लाई भी फुल है और कंपटीशन भी बहुत सारा है। अब इन्होंने धीरे धीरे कुछ ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जो है चलना शुरू किया, ऐसे प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं चुपचाप धीरे धीरे, कि जो नीशे प्रोडक्ट हैं, यानी अनोखे हैं और वैल्यू ज़्यादा मिलेगी उनमें, उनका मार्केट अच्छा खासा बड़ा मार्केट है। तो क्या किया इन्होंने, एक तो CNT कार्बन नैनो ट्यूब टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप करी है, दूसरे इन्होंने कार्बन ब्लैक की सुपर स्पेशलिटी जो है बनाई है। ये दोनों चीज़ें क्या काम आएंगी ये खुद लिख रहे हैं, इनका लिखा हुआ बता रहा हूँ। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन मटेरियल है विथ एप्लीकेशन स्पैनिंग अक्रॉस लिथियम ईयन बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर्स, पॉलीमर्स, कोटिंग, एरोस्पेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी ये जो CNT टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी है, इससे रिसर्च करके हम जो केमिकल बनाएंगे वो केमिकल सेमीकंडक्टर में यूज़ होगा। लिथियम आयन बैटरीज जो आजकल EV में लगती है, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स में जो हम जा रहे हैं, उसमें जो बैटरीज लगती है, उस बैटरीज में इस्तेमाल होने वाला एक किस्म का ये केमिकल है। सेमीकंडक्टर में भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में भी यूज़ होगा, सेंसर्स में भी यूज़ होगा। इसी तरीके पर कार्बन ब्लैक के बारे में ये बता रहे हैं, ये भी लिथियम आयन बैटरीज में यूज़ होगा। इंजीनियर्ड प्लास्टिक्स, जो खासकर आजकल प्लास्टिक के पुर्जे बनने लगे हैं, तो वो प्लास्टिक के पुर्जे जो वो पुर्जे जो प्लास्टिक में बनते हैं, जिसको हार्ड करना ज़रूरी होता है, जिसको बहुत मजबूत बनाना होता है, तो वो इंजीनियर्ड प्लास्टिक्स में ये केमिकल यूज़ होगा, फैब्रिक में यूज़ होगा, फाइबर्स में यूज़ होगा। तो ऐसी अहम जगहों पर ये सारी चीज़ें, इनके बने हुए केमिकल्स इस्तेमाल होने वाले हैं। इससे क्या होगा, आगे अगला जुमला है ये 4th पेज पर, दिस एनहांसेस मार्जिन्स, इससे हमारे मार्जिन बढ़ेंगे और हमारी पोजीशन स्ट्रेंथन्स आवर पोजीशन इन ग्लोबल स्पेशलिटी मार्केट। दुनियावी ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल का जो मार्केट है, इसमें हमारी पोजीशन बढ़ जाएगी। और ये जो मटेरियल है जो हम बनाने वाले हैं, इस मटेरियल की डिमांड आज के दिन 1.6 टेरावाट है, जो अगले 10 साल में 6.8 टेरावाट तक की डिमांड बढ़ने वाली है। तो ह्यूज डिमांड होने वाली है अगले 9 साल में। उस अगले 9 साल में वो मटेरियल डबल नहीं होगा, 1.6 से 6.8, 16 दूनी 32, 16 3 48, 6 गुना। तो 9 साल के अंदर 2035 तक ये इस मटेरियल की डिमांड जो है वो 1.6 से 6.8
4 गुना से भी ज़्यादा डिमांड होने वाली है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे ही कॉन कॉल होगा, सबसे पहले कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स आएंगे और आकर उन्होंने कितना सेल किया, कितना जो है एबिटा है, कितना पैट है, मार्जिन क्या है, और पिछले साल के मुकाबले में या पिछले सेम क्वार्टर के मुकाबले में इस साल कितनी बढ़ोतरी हुई है, वो सारा आकर बताते हैं। और फिर उसके बाद जो लोग मौजूद हैं वहाँ पर मीटिंग में, उनको क्वेश्चन करने का मौका दिया जाता है। एक इनके बिरला टायर्स, इनकी एक सब्सिडी है, उस बिरला टायर्स की कैपेसिटी बढ़ाने की इन्होंने बात की है पेज नंबर 5 पे। और ये जो सारा का सारा कैपेक्स कर रहे हैं, ये कैपेक्स जो है वो चालू है, कुछ हद तक उसमें कैपेक्स हो गया है, और बाकी अगले 1 साल सवा साल में इनका कैपेक्स कंप्लीट होकर कुछ चीज़ें जो है वो बनना शुरू हो गई हैं, कुछ दरमियान में शुरू हो जाएंगी, और ऐसे होते होते FY27 पूरा होते होते FY28 तक ये ऐसा कह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्शन शुरू हो जाएंगे, और कुछ जैसे जैसे बनता चला जाएगा ऐसे ऐसे हम अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट करते चले जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं, कैपेक्स कर रहे हैं और अपना सेल बढ़ाने की फिक्र कर रहे हैं कि हमारा सेल बढ़े, हमारे प्रॉफिट बढ़े, और ऐसी चीज़ में जा रहे हैं जहां नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलते बल्कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलते हैं। इसलिए कि ये जो जितनी चीज़ें हैं ये स्टैंडर्ड है, बहुत ही ज़्यादा अनोखी है, और इसमें अभी उतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। जिन चीज़ों में ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है वहाँ जब तक कंपटीशन आए तब तक आप अपने मार्जिन को बढ़ाकर ज़्यादा मुनाफा लेकर भी बिजनेस कर सकते हो। तो इससे इनकी बात से ये पता चल रहा है कि ये फिक्र कर रहे हैं कि इनके सेल्स बढ़ जाए, इनके प्रॉफिट्स बढ़ जाए, और इनके प्रॉफिट के मार्जिन भी बढ़ जाएंगे। अभी अगर इनका मार्जिन 20% है तो हो सकता है कि इन चीज़ों के बेचने की वजह से, इन चीज़ों के प्रोडक्ट मिक्स की वजह से प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो पहले 15-17% मिल रहा था और इसमें 30% मिले, और दोनों को जमा करेंगे तो 24-25% का जो है इनका प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। तो बहरहाल प्रॉफिट, बिजनेस भी बढ़ेगा, सेल्स भी बढ़ेंगे, प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, और प्रॉफिट के मार्जिन भी बढ़ेंगे। अब जो प्रॉफिट के मार्जिन बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आज जिस पीई पर यह कंपनी चल रही है, आगे हो सकता है जो ये कह रहे हैं वो एग्जीक्यूट करें। अगले 3 महीने के बाद फिर जो है हमारा रिपोर्ट आएगा, तब फिर हम देखेंगे कि इन्होंने पिछले 3 महीनों में जो बात कही थी, क्या उसको इन्होंने फुलफिल किया और उसको पूरा किया, क्या उसके पूरा करने में ये संजीदा है, सिंसियर है, उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं हुआ है तो क्या कोई रीजनेबल वजह है जिसकी वजह से वो चीज़ वजूद में नहीं आई है। ये सारी की सारी चीज़ें हम चेक करते हैं, या हर एक इन्वेस्टर को चेक करनी चाहिए। आप जो पैसा लगाते हो स्टॉक मार्केट में, या लगाना चाहते हो, या अच्छे स्टॉक्स ढूंढना चाहते हो, तो अच्छे स्टॉक्स ढूंढने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। और ये मेहनत, इस मेहनत में करना क्या है, अगर आपके पास एक लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, आप अपने घर पर जब फ्री बैठे होते हैं, आपको पत्थर नहीं उठाने, आपको ईंटें नहीं ढोनी, आपको पहाड़ नहीं चढ़ने। लोग लिखते हैं हमें, मेरे पास टाइम नहीं है, ये जितना काम आप बताते हो इतना काम मैं कर नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। कोई भी आदमी इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि जिसके पास टाइम ना हो। ये सब बहाने हैं। आदमी के पास खाने का टाइम है, घूमने का टाइम है, सोने का टाइम है, टीवी देखने का टाइम है, रील देखने का टाइम है ना। इधर उधर जो है गुनाहों में, इधर उधर जिंदगी बर्बाद करने में, पैसा बर्बाद करने का टाइम है। लेकिन हमारे पास पढ़ने लिखने का टाइम नहीं है, हमारे पास अपने आप को एडुकेट करने का टाइम नहीं है, हमारे पास जो है अपने आप को जो है, इल्म एक हथियार है, इल्म जो है ना एक असलहा है। इल्म से आदमी की ज़िंदगी में एक वुसअत पैदा होती है, सोच बड़ी होती है, तजर्बात उसके बड़े होते हैं, और उसे इल्म की वजह से सही डिसीजन लेने का
मौका मिलता है। और जो डिसीजन एक बार ले लिया उस डिसीजन पर टिकने का और उस पर जमने का मौका मिलता है। मैं तो अभी 7 ही पेज पर पहुंचा हूं, इसमें 22 पेजेस है। आप कुछ मत करो, 10-20 कंपनियों के जो तुम्हारी समझ में आए, टूटी फूटी लूली लंगड़ी जो भी कंपनी आपको समझ में आए, या ये जो 32 कंपनियां हमने पहले देखी है, इन 32 कंपनियों के आप कॉन कॉल पढ़ लो। इतना सा काम कर लो। एक बार अगर आपने कॉन कॉल पढ़ लिया तो आपको कंपनी की फर्स्ट हैंड न्यूज़ जो है वो मिलेगी। और फिर जो कॉन कॉल में शामिल होने वाले लोग जो सवालात करते हैं, अरे वो सवालात कैसे होते हैं? हमारे दिमागों में क्या भरा हुआ है कि कंपनियां यूं गड़बड़ करती हैं और ऐसे जो है बेईमानी करती है, इस तरह से बेईमानी करती है, करने वाली करती हैं। लेकिन जो कॉन कॉल होता है, उस कॉन कॉल को अगर आप सुनोगे और उस कॉन कॉल के सवालात को आप सुनोगे तो मैं बेतकल्लुफ़ ये बात कह सकता हूँ, जब से मैंने कॉन कॉल पढ़ना शुरू किया और मुसलसल मैं पढ़ता हूँ, मुझे जो पैसे मैंने खर्च करके कोर्सेज सीखे हैं ना, आज से 5, 7, 8, 10 साल पहले, उनमें किसी ने हमको कॉन कॉल पढ़ना नहीं सिखाया। मैं आपको कॉन कॉल पढ़ना सिखाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप कॉन कॉल पढ़ना सीख जाए। अब आप कहेंगे कि मुझे ज़बान नहीं आती, मुझे अंग्रेज़ी ज़बान नहीं आती, मुझे अंग्रेज़ी आती है लेकिन ठीक नहीं आती। इसका रास्ता भी मैं बता दूंगा आपको, इसका भी रास्ता मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको अंग्रेज़ी ज़बान नहीं आती और आप इस पूरे कॉन कॉल को जो है अपनी ज़बान में सीखना या सुनना चाहते हैं, तो फिर आप AI का इस्तेमाल करके किसी न किसी दर्जे में एक कॉन कॉल को जो है मुख्तसर करके या उस कॉन कॉल की PDF को वहाँ लगाइए और वहाँ लगाने के बाद अपनी ज़बान में आप सवालात लिख दीजिए। 10 सवाल लिख दो आप। इनके रेवेन्यू कितने हैं, इनके प्रॉफिट कितने हैं, रेवेन्यू मार्जिन कितना था, रेवेन्यू कितना % बढ़ा, प्रॉफिट कितना % बढ़े, मार्जिन बढ़े या उतने ही है या मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो गए, है ना। और मैनेजमेंट के बारे में आप सवाल कर सकते हैं, है ना। इनके अगले जो क्या प्लान्स हैं, उन प्लान्स को इन्होंने कितना एग्जीक्यूट किया, उसके बारे में आप सवाल कर सकते हैं। आप 10 सवाल हिंदी में या उर्दू में लिखो और उन सवालात को लिख करके और चैट GPT को या किसी भी AI जो है एप्लीकेशन को दे दो, वो आपको आप ही की ज़बान में सारे सवालात का जवाब दे देगा। मैनेजमेंट के बारे में भी बताएगा, बिजनेस के बारे में बताएगा, जो है रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बताएगा, प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बताएगा, मार्जिन्स के बारे में भी बताएगा, है ना। कैपेक्स क्या किया वो भी बताएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कितना उन्होंने यूज़ किया, कितना उसको एग्जीक्यूट किया वो भी बताएगा। और जितने सवालात लोगों ने किए हैं उन सवालात को भी एक शॉर्ट हैंड नोट बनाकर वो आपको दे देगा। सवालात कैसे करते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर कोई बाप अपने बेटे को अपना बिजनेस दे दे, कोई बाप अपने बेटे को अपना बिजनेस दे दे कि लो जी ये किराने की बड़ी सी दुकान है या ये कपड़े का शोरूम है, चलो बेटा अब तुम माशाल्लाह जवान हो गए हो, बेहतरीन हो गए हो और कमाने लायक हो गए हो, मैं तो बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ, अब तुम संभालो। हर 3 महीने तुम्हें जो है पूरे बिजनेस का जो है मुझे ब्यौरा देना है, कितना बिजनेस किया, कितनी बढ़ोतरी हुई, है ना, कितना नफ़ा किया, पैसे कहाँ कहाँ लगाए, कहाँ से उठाए, वो सब तुम्हें मुझे बताना है, मैं तुमसे सवाल करूँगा। एक बेटा अपने बाप को अच्छी तरीके से उस बिजनेस के बारे में जवाब देना गवारा नहीं करेगा, पसंद नहीं करेगा। ऐसे ऐसे सवालात जो है इन्वेस्टर्स और अलग अलग कंपनियां जो आपके कॉन कॉल को जो है आपके कॉन कॉल में शरीक होती है और कॉन कॉल को सुनने के लिए आते हैं, उनके लोग सवालात करते हैं और बहुत ही सब्र के साथ, बहुत ही हिल्म और बुर्दबारी के साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव जो है जवाब देते हैं। टेढ़े मेढ़े सवाल भी किए जाते हैं। एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हुआ उसका भी सवाल होता है। आपने पहले तो ये बोला था, फिर ऐसा क्यों नहीं किया, उसके बारे में भी लोग सवाल करते हैं। और वो सीधे सीधे अच्छे मन से, अच्छे अंदाज से
अगर वो सच आम तौर पर जो कंपनियां अच्छी हैं उनके पास उनकी गलतियों का या उनकी कोताहियों का या जो भी नहीं हुआ है, जो नहीं बन पड़ा है, उसके लिए उनके पास एक्चुअली आंसर्स होते हैं और वो आंसर्स देते हैं। किसको आंसर करते हैं? स्मॉल शेयर होल्डर्स को, छोटे शेयर होल्डर्स को, छोटे शेयर होल्डर्स, उनको वो आंसर करते हैं। इससे ज़्यादा सेक्युलरिज्म और इससे ज़्यादा जो है कंपनी की नॉलेज को और कंपनी के इंटरनल बिजनेस को पब्लिक के सामने रखने की और कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। आप किसी के पास जाओ, अपने बाप से पूछो, अपने भतीजे से पूछो, अपने दोस्त से पूछो कि तू क्या कारोबार करता है, उस कारोबार में कितना सेल होता है, कितना प्रॉफिट होता है ना? आपको कोई नहीं बताएगा, कोई बताएगा नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि किसी को पैसा मत दो, खाली थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में कंपनियों को पढ़ना सीख जाओ और फिर ये जो कंपनियां हैं इनको अपना पार्टनर बनाओ, इनके पार्टनर बनो और इनके एग्जीक्यूशन के साथ साथ अपना पैसा जो है बढ़ाते रहो। दुनिया में किसी भाई भतीजे को बिजनेस के लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अपना पैसा अच्छी कंपनियों को, अच्छे बिजनेस हाउसेस को, अच्छे बिजनेस ग्रुप्स को कि जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और हलाल कारोबार कर रहे हैं, एथिकल बिजनेस है उनका, अच्छी तरह ईमानदारी से अपना बिजनेस कर रहे हैं, ऐसी कंपनियों को चुनो। ग्रोथ हो, है ना, सेल्स का ग्रोथ हो, प्रॉफिट का ग्रोथ हो, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो, ये सारी की सारी चीज़ें देख करके आप जो है उस बिजनेस में इन्वेस्ट करो। अब आखिर में हम हिमाद्री का जो कि रेशोज देख लेते हैं खाली। प्रॉफिट एंड लॉस आप देखिए, इस क्वार्टर में इन्होंने 1432 करोड़ का सेल किया। मार्च में 1288 करोड़ का था, इस जून में 1432 और पिछला था 1118। ये तकरीबन कितना परसेंटेज है? 28% का रेवेन्यू ग्रोथ है और एबिटा जो है वो 33% ग्रोथ है एबिटा में और पैट मार्जिन जो है वो 288 है, 228 करोड़ का पैट है। ये रहा देखो 228 का पैट, और वो पहले 179 के मुकाबले में इसमें 27% की ग्रोथ है। ये तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR, और इस दरमियान में स्टॉक ने, ये मैंने लाइन डाल दी है जिस पे 30 जून है और दूसरी लाइन हम डालते हैं 1 अप्रैल। ये आपने देखा कितना ग्रोथ किया 3 महीने में इस कंपनी ने। तीन महीने में कंपनी में ग्रोथ हो गया साहब 455 रुपए से लेकर 678 रुपए तक का, 678 रुपए तक का ग्रोथ हो गया। ऑलमोस्ट 48% कंपनी का प्राइस जो है बढ़ गया है। ये मैं 30 जून के प्राइस को ले रहा हूँ, अभी का प्राइस तो और ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये 780 का प्राइस था 30 जून को, और अभी अगले 24, 25, 26 दिनों में, अगले एक महीने में प्राइस ने जो है वो 680 से 791, 100 रुपये और ज़्यादा प्राइस ऊपर चला गया है। तो ये क्यों जा रहा है, ये प्राइस क्यों ऊपर जा रहा है? लोगों के प्राइस ऊपर नहीं जा रहे। मैंने पीछे कहा था ना कि स्टॉक मार्केट क्यों नहीं चल रहा, का स्टॉक मार्केट नहीं चल रहा, उसका रीज़न कंपनियों का ग्रोथ नहीं है। जिसका ग्रोथ है, इस टूटे फूटे मार्केट में भी वो कंपनी बढ़ रही है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा 4 महीने का आप ग्रोथ देखना चाहते हो तो 4 महीने का पूरा ग्रोथ अगर आप देखते हो तो 75% एप्रिसिएशन हो गया 1 अप्रैल से लेकर अभी तक। अब क्या इसका मतलब ये समझ रहे हो आप कि मैं आपको इसको खरीदने के लिए बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं।
इतना मार्केट बढ़ जाने के बाद कभी भी स्टॉक को अंधे बनकर नहीं खरीदना है, सिर्फ ये समझाने के लिए कि कैसे आपको कौन कॉल पढ़ना है और कैसे जिस कंपनी में ग्रोथ होगा, ग्रोथ तो था ही, ग्रोथ तो मैंने आपको बताया 28%, 33% का ग्रोथ है पुरानी चीज़ों में, और नया नया ये क्या करने वाले हैं। तो जब ऐसी कोई कंपनी आपको मिलेगी तो आप देखोगे कि उसका स्टॉक भागेगा, उसका स्टॉक दौड़ लगाएगा। ये मैं ख़रीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको, ये सिर्फ मैंने समझाया है कि आपके स्टॉक गिरे हुए बाज़ार में भी चलेंगे। कब? जब आप अच्छे स्टॉक पकड़ना सीख जाओगे। ये एक एग्जाम्पल है। मैं ये स्टॉक मेरे पास नहीं है, ना मैंने ख़रीदा है, न ये मेरे पास है। ये मेरी ट्रैकिंग लिस्ट में था, इसलिए मैंने इसको आपके सामने पेश किया है। आप इस तरह से सीखिए, आप इस तरह से सीखिए। चलिए इसका हम पी भी देख लेते हैं 2 मिनट के लिए। एक साल में क्या किया, प्राइस ने 486 से ऑलमोस्ट 790 रुपीज़ तक पहुंच गया। पी देखो, पी देख रहे हैं आप, पी कहाँ से शुरू हुआ था, 45 से शुरू हुआ था और वापस पी 49 पर है। क्या बढ़ा ये देखो, क्या बढ़ा साल भर में, माफ करना 1 ईयर का देखना है। तो 1 ईयर में 38 था जो अभी पहुंच गया है 49, यानी 9 नंबर्स जो है वो आपका पीई बढ़ा है। और प्रॉफिट कितना बढ़ गया, स्टॉक कितना बढ़ गया, स्टॉक जो है 486 से लेकर 800 तक आ गया, जो ऑलमोस्ट 70-75% है। तो स्टॉक ने एप्रिसिएशन दिया 75% का, और आपका पी जो है वो बढ़ा 18%, तकरीबन 39 से 49, जो तकरीबन 17-18% होता है। तो डबल क्यों नहीं हुआ पी? डबल नहीं होने का रीज़न ये प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट है ना, कि पहले ईपीएस 13 रुपये था, 24 अक्टूबर में इसका ईपीएस 13 रुपये था, तो 13 रुपये 28 पैसे से पीई बढ़कर 15 रुपये 91 पैसे, 13 रुपये 28 पैसे से 15 रुपये 91 पैसे, यानी 2.5 रुपये, एक साल में 2.5 रुपये जो है वो प्रॉफिट में बढ़ गए, जो कि ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 20% बनते हैं, तकरीबन 20% बनते हैं। तो ये जो 20% प्रॉफिट बढ़ा, इस प्रॉफिट की वजह से पी आपका नीचे आ गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। मैंने हिमाद्री के जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको पढ़कर नहीं सुनाए हैं, आप उनको भी पढ़िए, कैसे सवाल किया जाता है, कैसे जवाब देते हैं। वो 22 पेज का वो पढ़ने में हो सकता है किसी को भी आप पढ़ेंगे 15, 17, 18, 20 पेजेस होते हैं, लिखा हुआ थोड़ा सा होता है। आप तरतीब से जाइए और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपके इस पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा, उस कंपनी के बिजनेस पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर अगर वो स्टॉक 800 से 700 भी हो गया तो आपको बेचने की फिक्र नहीं होगी, आपको बाय करने की फिक्र होगी कि अरे एक ग्रोथ वाली कंपनी का प्राइस जो है वो नीचे आया है, मज़ा आ गया, 800 का माल 600 में मिल रहा है, खरीदो। ये चीज़, ये मिजाज और ये एतमाद और इस दर्जे का कॉन्फिडेंस आपको जब ही आएगा जब आप कंपनी का बिजनेस समझोगे, उसका ग्रोथ देखोगे और उसके सिस्टम को समझकर उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।